नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल से लेकर कनाडा के टोरंटो तक आज दो पोस्टर विवादों में हैं। कनाडा की एक फिल्मकार ने हिंदू देवी मां काली का एक डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर रिलीज किया, जिसमें काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। हाथ में एलजीबीटी झंडा है। दिल्ली और लखनऊ में फिल्मकार लीना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कनाडा में इंडियन एम्बेसी ने खत लिखकर कार्रवाई की मांग भी की। अब दूसरी खबर आपको बताते हैं जो आई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां एक मीट कारोबारी तालिब को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोप यह है कि वो नॉनवेज पैक करने के लिए खास तौर पर हिंदू देवी देवताओं वाले फोटो वाले अखबार की शीट्स को इस्तेमाल करता था। इस मीट शॉप वाले के समर्थन में शफीकुर रहमान वर्क जैसे नेता भी उतर आए। आप उम्मीद ये जता सकते थे, थोड़ी ही लेश बात रही सही, कि शायद जिस तरीके से वो अपनी कौम का समर्थन करते हैं, दूसरों को चेताते हैं, अपमान होने पर आग बबूला हो जाते हैं, अपने धर्म के लिए खड़े हो जाते हैं, शायद किसी दूसरे धर्म की आस्था और इज्जत मां दुर्गा के, मां काली के, मां गौरी के अपमान के लिए भी शायद वो उतना ही जिगरा दिखाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शफीकुर रहमान वर्क ने तो अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। पहले आप शफीकुर रहमान वर्क का बयान सुने और फिर आगे की कहानी आपको सुनाते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। सारे दुकानदार, हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, कोई भी दुकानदार हो, भाई ये दुकान चलाने के लिए रद्दी खरीद के लाता है, सामान उसमें बेचता है, तो ये देखता है किसका इसमें फोटो है, किसका ना है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये बेबुनियाद बातें छेड़कर हालात को बिगाड़ने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब वर्क साहब संभल की इस घटना को बड़ी ही आसानी से बेबुनियाद बता रहे हैं। उनके मुताबिक कोई भी जानबूझकर ऐसा नहीं करता। लेकिन अब कुछ तस्वीर मैं आपके सामने रखती हूं। आप इन तस्वीरों को देखिए और खुद ये समझिए। मैं आपके विवेक पर छोड़ देती हूं। एक व्यक्ति जो मीट बेच रहा है, मीट का कारोबार करता है, वो अखबार की कटिंग्स को अपने सामने रख रहा है। एक शीट, दो शीट, तीन शीट, ऐसी कई सारी कतारबद्ध ऐसे आपको अखबार की कटिंग्स दिखाई देंगी और सभी देवी देवताओं की तस्वीरें इस पर आपको साफ नजर आएगी। आप देख रहे हैं ना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है। लेकिन शफीकुर रहमान वर्क साहब बिना इस पूरी खबर की तह तक गए सीधा सीधा ये कह देते हैं कि ये बेबुनियाद है। मतलब फिल्मी दुनिया की क्रिएटिविटी हो या नॉनवेज की पैकिंग की दुकान हो, क्या हिंदू आस्था को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है? क्या हिंदुओं की सहनशीलता की वजह से ही मकबूल फिदा हुसैन जैसे लोग देवियों की अश्लील पेंटिंग बना पाए? क्या इसलिए कनाडा के फिल्म मेकर क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कुछ भी कर रही हैं? आज हम डिबेट पर चर्चा करें, हम इस मुद्दे पर चर्चा करें, हम डिबेट पर जाएं, उससे पहले आपको स्वामी चक्रपाणी और वीएचपी के विनोद बंसल की भी बात सुननी चाहिए, जो इस पूरी घटना से बहुत आहत है। ये जितने डायरेक्टर हैं, इनका मैं खुद नाम नहीं जानता और देश के काफ़ी लोग नहीं जानते हो। जितने चीप लोग हैं ना, वो चीप हरकत करके चीप पब्लिसिटी लेते हैं। और उसका सबसे अच्छा सॉफ्ट जो उनका टारगेट होता है, सनातन धर्म के देवी देवता संतों के खिलाफ कुछ बना दो, वो विवाद होगा, उनको फ्री में पब्लिसिटी मिल जाएगी, हम आप बोल लेंगे, आप चैनल दिखा देंगे, उनको पब्लिसिटी मिल जाती है। इसको रोकने की बहुत आवश्यकता है और इसके लिए मैंने कई बार सरकार से भी वो मांग किया है कि जब पाकिस्तान में इसी निंदा कानून हो सकती है और इसी निंदा कानून में लोगों की मौत की सजा वहाँ दी जाती है, तो आखिर भारत में भी देव निंदा कानून क्यों नहीं? अगर देव निंदा कानून आज होता, सरकारी आजादी के बाद कोई भी सरकार आई, चाहे अब तक की भी सरकार हो, सबने कहीं ना कहीं अनदेखा किया। हिंदू सनातन धर्म के जो अपमान होते रहे, सब देखते रहे। जिस तरह से मां काली का अपमान उन्होंने किया है, किसी और संप्रदाय के आराध्य देवों को इन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो सारगी हब्द हो जाता, सर तन से जुदा हो जाता। ये बिल्कुल ठीक बात है। इतनी लिबर्टी, इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच आप केवल हिंदू धर्म में ही देख सकते हैं, जहां पर इतनी बड़ी घटना घट जाती है। एक नहीं, दो इंसिडेंट्स हो जाते हैं। इसके बावजूद कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाता है, बजाय इसके कि सड़कों पर जुलूस निकाल दिए जाएं और लोग ये कहें
कि फिर तन से जुदा हो जाए। आज इसी पर हम मुद्दे पर मुकाबला में डिबेट करेंगे। हमारा सवाल कि मां काली और सिगरेट हिंदू ही क्यों है सॉफ्ट टारगेट, और नॉनवेज की पैकिंग में नवरात्र के पोस्टर ही क्यों नजर आते हैं। मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। सोशल एक्टिविस्ट दीपा ईश्वर हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। उदय शंकर पाणी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सेंसर बोर्ड के सदस्य हैं और चूंकि सेंसर बोर्ड की भूमिका बहुत बड़ी है, जो ये तय करता है कि क्रिएटिविटी क्या है, लिबर्टी कितनी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां तक जायज है और कहां तक नाजायज है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। और इस पोस्टर के बाहर आ जाने के बाद अब इस डॉक्यूमेंट्री का भी भविष्य भारत में क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे पाणी साहब से। मानवी तनेजा एक्ट्रेस है हमारे साथ, आप भी जुड़ गई हैं। बादल देवनाथ राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही सनी धीमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बड़ा पैनल, बहुत स्वागत आप सभी का। आचार्य विक्रमादित्य जी, सबसे पहले तो मैं शुरुआत आप ही से कर रही हूं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी के नाम पर मां काली का एक ऐसा पोस्टर सामने आना जिसमें उन्हें सिगरेट पीते हुए दिखाया जाना, एलजीबीटी का झंडा हाथ में उठाया जाना, ये क्या लगता है आपको, क्या है ये दुखद है कि भारत में सनातन पद्धति का और पूरे विश्व में जिस प्रकार से अपमान किया जा रहा है। ये केवल एक दो इंसिडेंट नहीं है। यदि आप नेट पे चले जाएं, अमेज़न पे चले जाएं, आपको भगवान की चप्पलों, भगवान की जो इमेज है वो चप्पलों के ऊपर, जूतों के ऊपर और अनेक अनेक जगहों पे आमतौर पे दिखाई दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। और तो और टॉयलेट के ऊपर भी जिस प्रकार से कम्बोर्ड के ऊपर ये ऐसी फोटोग्राफ्स बहुत जगह दिखाई देने को मिलती हैं। ये भारतीय धर्म को जबरदस्ती शांत झील के अंदर जबरदस्ती पत्थर मारने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे बताइए कि सरफिरे हर जगह होते हैं, सरफिरे बहुत होते हैं हर जगह, लेकिन भारत का धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, हम बचपन से बच्चों को यही सिखाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जो पाप करेगा, गलत करेगा, वो अपने कर्म को भोगेगा। ये बचपन से, बाल्यकाल से भारतीय संस्कृति में हम अपने बच्चों को, हम समस्त शिष्यों को यही सिखाते हैं कि एक लिमिट तक जाके विरोध करो, उसके बाद परमात्मा स्वयं है। ये हमारी सहिष्णुता है कि हमें हर व्यक्ति, पापी को भी जीवन जीने का अधिकार है। हम ये कहते हैं जब तक पानी सिर से ऊपर ना निकल जाए। लेकिन पानी सिर से ऊपर निकल के बाद अब तो बहुत बियॉन्ड जा रहा है। अभी शफीकुर रहमान साहब जो बोल रहे थे, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। मेरे आश्रम के पास में एक इंसिडेंट हुआ था। कबाड़ी की दुकान है साहब, कबाड़ी की दुकान में कुरान का एक पेज मिल गया था। एक पेज कुरान का, एक पेज कागज का टुकड़ा मिल गया था रद्दी के अंदर। मेरे को याद है, मैं बहुत छोटा था और पूरे इलाके की पुलिस वहां इकट्ठी हो गई थी कि इस्लाम खतरे में आ गया। उनसे बताइए जरा, रद्दी के जो बात कर रहे थे, जिस प्रकार का वक्तव्य वो दे रहे थे, मेंबर पार्लियामेंट है और मेंबर पार्लियामेंट होकर इस प्रकार की बात करते हैं। सामने जो वीडियो दिखाई दे रहा है, क्या अंधे हैं? आज आवश्यकता है इनके ऊपर। मुझे सबसे दिक्कत यह है कि कानून में बड़ी लचर व्यवस्था है। ये जो लगाते हैं ना कानून, छोटे छोटे कानून लगा के 2 महीने 3 महीने के अंदर, पहले तो एफआईआर ही नहीं होती। एफआईआर पुलिस वालों के पास जाके मैंने खुद कम से कम 50 एफआईआर ऐसे केसेस में जाके कराया, कोई एक्शन नहीं हुआ। आदमी आके माफी मांग लेता है, काम खत्म हो जाता है। लेकिन आज आवश्यकता है सरकार को ऐसा कानून बनाया जाए कि अगर इस पे बलवा हो जाए, पूरे देश में आग लग जाए, तब कितने लोग मरेंगे। मैं कह रहा हूं, यहां अटेम्प्ट टू मर्डर, अशांति फैलाने के लिए इतने जबरदस्त धाराएं लगनी चाहिए। कम से कम 15 साल तक की सजा होनी चाहिए। जो अब देखिए आचार्य विक्रमादित्य जी, ये हिंदू धर्म की सहिष्णुता है, ये कानून की लचर व्यवस्था है, इस पर तो चर्चा की जा सकती है। लेकिन अब भारत के संविधान में इंडियन पिनल कोड में ईश निंदा जैसा कोई कानून है नहीं, इसलिए इस पर हमें चर्चा करने की जरूरत है और ये एक विस्तृत चर्चा हो सकती है। लेकिन जो बात दीपा जी मुझे समझ में आचार्य जी की बातों से, कि क्या ये हिंदू धर्म की सहिष्णुता है जिसे बार बार कई मौके पर टेस्ट किया जाता है? एब्सोल्युटली, मैं इससे ज्यादा इस बात को मैं एग्री नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग हिंदू धर्म के लोग बहुत टॉलरेंट होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत ही टॉलरेंट है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत वायलेंस करते हैं, हम लोग बहुत इंटॉलरेंट है। अरे मैं बोलती हूँ, अगर हम लोग अभी इंटॉलरेंट नहीं हुए तो कभी भी इंटॉलरेंट नहीं हो सकते। ये वक्त है इंटॉलरेंट होने के। अभी बस किया ये सब सहिष्णुता, ये क्या बोलते हैं? लेकिन दीपा जी, जब आप ये कहते हैं कि हमें इनटॉलरेंट होने की आवश्यकता
आवश्यकता है, असहिष्णु होने की आवश्यकता है, तो इसकी डिग्री क्या है, इसका लेवल क्या है? क्योंकि अभी तक ऐसी जितनी भी घटनाएं सामने आई हैं, फिर चाहे वो आप MF हुसैन की ले लें, आज मणि मिकलाई की आप ले लें, या और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट ले सकती हैं, उसमें कानून का दरवाजा ही खटखटाया गया है। कभी सड़कों पर बलवा नहीं हुआ, किसी की गर्दन पर तलवार नहीं रखी गई, किसी का घर से निकलना दूभर नहीं किया गया। हिंदू धर्म का इंटॉलरेंस का लेवल कितना होना चाहिए? हाँ, नहीं, यही मैं बात बोल रही हूँ कि MF हुसैन सर की वही प्रॉब्लम हुआ था। ऐसे ही एक पेंटिंग के मेरे पति ही कोर्ट में गए थे, केरला हाई कोर्ट में जाके हमने केस जीता था, लेकिन फिर भी देखिए आप हमें दिखा रही है यही पिक्चर जहां मीट कवर कर रहे हैं हमारे देवताओं की पिक्चर्स लेके। और वैसे आज ये जो औरत है उसके नाम ही नहीं मैं बोलना चाहती, ये काली पोस्टर बनाई है, मैं जो कह रही हूँ उसको सबसे ज्यादा सजा ये देनी चाहिए कि हमें वो फिल्म पूरा बैन करना चाहिए। हम कभी बोला है कि हम बैन करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, लेकिन कभी किया नहीं है। लेकिन ये मैं कह रही हूँ इसको सिर्फ टमाटर की जरूरत है, कोई भी एक पैसा नहीं देना चाहिए ये औरत के ये फिल्म को। और मैं बोलती हूँ कि मैं उसको चैलेंज कर रही हूँ, कि आप ये कीजिए एक दूसरे कम्युनिटी के देवता के साथ। और मैं देखती हूँ, मैं जितना मैं अभी दुखी हूँ उतना ही मैं दुखी हूँ कि अगर आप करेंगे ये, लेकिन आप करिए, एक बार करके दिखाइए, कभी भी आप कर सकते हो। शेम ऑन यू कि आप एक हिंदू हो, आप एक औरत हो, आप एक तमिल कम्युनिटी के कोई हो। तमिलियन कम्युनिटी को कितना दिल से कितना अच्छे होते हैं, दिल से कितना भगवानों को वर्शिप करते हैं, और आपको शर्म होना चाहिए। अगर आप ये देख रहे हो कि मैं कह रही हूँ कि हम लोगों को शर्म है आप पर कि आप एक औरत हो, आप एक तमिल कम्युनिटी के कोई हो, और आप एक हिंदू हो। और इसी नाते मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आप ही ने ऐसा कुछ किया, और इसीलिए मुझे और कोई सजा नहीं देना है, बस यही देना है कि उसकी आवाज या उसकी वो नाम जो है हम कभी नहीं लेंगे। ये औरत के नाम मैंने कभी डिस्कशन पे नहीं लिया है, क्योंकि उसको वो डिजर्व ही नहीं करते कि उसके नाम नेशनल टेलीविजन में आए। और दूसरा ये कि उसकी ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर के लिए हमारी तरफ से एक पेनी भी या एक पैसा भी हम नहीं देंगे। ये दो सजा इसके लिए हर वक्त के लिए इसे चुप करवाएंगे। उसको पता चलेगा कि अगली बार ये अटेंशन सीकिंग मैकेनिज्म काम नहीं करेंगे। ये सिर्फ और मैं दीपा ईश्वर जी, देखिए जो आपने बात कही ना दीपा जी, मैं बड़ी कांग्रेचुलेट करूंगी आपकी इस बात का कि आपने अगर असहिष्णुता भी दिखाई तो उसकी डिग्री, उसका लेवल वो है जो बहुत ही सिविलाइज्ड है, जो एक सोसाइटी को फॉलो करना चाहिए, जो हम कई बार नहीं देखते हैं। उदय शंकर पाणी जी, जो बात अभी दीपा जी ने रखी, पहली बात तो ये कि जो ये फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी है, एक्सप्रेशन है, स्पीच है, वो सारी हिंदू धर्म के लिए ही क्यों है? क्या हिंदू धर्म ठेकेदार है इस फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी का सारा बोझ ढोने के लिए? सही बात तो ये है कि हिंदू धर्म एक विच इज अभी तक कंसिडर कर रहे थे हम लोग वे ऑफ लाइफ, बट इट इज अ रिलीजन विद इट वेरी साइंटिफिक बेस्ड रिलीजन, और बड़ा टॉलरेंट रिलीजन है। जैसे हमारे धर्म गुरु जी ने बताया कि भाई वी कंसिडर द एंटायर वर्ल्ड एज आवर ओन, और हम सबको वेलकम करते हैं। टॉकिंग ऑफ द सेंसर बोर्ड, लेट मी टेल यू कि सेंसर बोर्ड का हमारा काम यही है कि हम लोग लक्ष्मण रेखाएं क्रॉस नहीं करने देते। हमारे सेट रूल्स हैं, हमने बनाए हुए रूल जाके, लेकिन ये इस केस में लक्ष्मण रेखाएं के इन्होंने सारी हदें पार कर लिया कि बेशर्मी से इन्होंने कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी सोची समझी एक चाल है। इनको पैसे ये फिल्म बनाने के लिए भी हमारे देश के दुश्मनों ने पैसे दिए हैं, और ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए भी, क्योंकि हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस हर जगह बढ़ रहा है, उसकी छवि अच्छी हो रही है कि तो वो बिल्कुल नवारा नहीं हो रहा, बिल्कुल हमारे जो एंटी नेशनल्स हैं। तो ये बड़ी सोची समझी चाल है। और आपको ये बताएं कि भाई ऐसा नहीं है, आप मत सोचिए कि भाई हमारे यहाँ पावर नहीं है। वी कैन ब्लॉक, वी कैन प्रेशराइज नेटफ्लिक्स, लेट मी बिलीव मी। और ये लड़की का अगर पासपोर्ट कैंसिल कर दें, मैं तो कह रहा हूँ वो जो हमारे अफसर लोग बैठते हैं शास्त्री भवन में, वो जिंदगी भर ये लड़की भागती रहेगी और ये उसके पीछे भागते रहेंगे, इसका जीना दुश्वार कर देंगे। बहुत पावर है इंडिया में, बट डोंट वरी, वी हैव गॉट गुड लीडरशिप, हमारी लीडरशिप अच्छी है, उनका नेतृत्व बहुत अच्छा है। साहब की ये फिल्म ना इस देश में रिलीज होने दी जाएगी डॉक्यूमेंट्री, और ना ये पोस्टर एंटरटेन किया जाएगा सेंसर बोर्ड द्वारा।
देखिए, ना तो सेंसर बोर्ड इसको फिल्म को ना, हमने तो सेंसर दिया ही नहीं ना, हमने तो देखी नहीं पिक्चर। हम तो देखेंगे तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन उठाएंगे, हमारा तो रिव्यू हो ही नहीं सकता। ये कहाँ बैठ के, दूर बैठ के, कहीं कनाडा में जहाँ एंटी नेशनल हमारे बहुत से लोग बैठे हुए हैं, वहां पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, वो वहां बैठ के शोर मचा रही है। और उसकी वजह से जो हमारे यहाँ इतना शोर मच रहा है ना, तो उसके 10 रुपए के उसको आज लड़की को 100 रुपए मिलने वाले हैं, उसका वो जो चैनल वाले। बट डोंट वरी, हमारे हमारे इतना नहीं है कि हम लोग इतने इंपॉर्टेंट हैं कि भाई चुप करके बैठे रहे। वी कैन प्रेशराइज द ओटीटी प्लेटफॉर्म, एनी ओटीटी प्लेटफॉर्म, एंड ये लड़की हिंदुस्तान में भी खींच के ला सकते हैं। रेड अलर्ट इसके ऊपर हो जाएगा जाके, और इसके लिए एक बड़ा रेड कारपेट होगा टिल बिहाइंड द बार्स। फिर उसके बाद पूरी लाइफ ये सड़ती रहेगी और शी विल कीप ऑन सफर। तो डोंट वरी, आई मीन आवर रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड वी आर वेरी सेफ। मानवी तनेजा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आप अदाकारा हैं। मानवी तनेजा जी, ये मैं फिर उसी सवाल पर आती हूँ कि ये क्रिएटिविटी के नाम पर सारी जिम्मेदारी क्या हिंदू धर्म को मानने वाले धर्मावलंबियों की है? अभी एक दीपा जी ने एक चैलेंज रखा कि ठीक ऐसे ही क्रिएटिविटी किसी और धर्म के ऊपर आप जरा करके तो देखें, क्या कर पाएंगे? करना तो छोड़िए, क्या सोच भी पाएंगे? कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट फ्लोर पर भी जा पाएगा? मीनाक्षी, देखिए, मैं तो 2-3 चीजें बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। मैं खुद एक सनातन धर्म से हूँ और जिस हिसाब से ये पोस्टर रिलीज हुआ है, ये प्रोमो रिलीज हुआ है, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करती। और इस पोस्टर ने काफी लोगों का सेंटिमेंट्स को हर्ट करा है, इवन ये मेरे सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करा है। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं। आप एक चीज को देख करके कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ अभी एक पोस्टर है। जैसे कि बुक्स में कुछ भी लिखा जाता है, तो बुक्स में जो भी लिखा जाता है, जो हम किताब पढ़ते हैं, वो हर चीज सच तो नहीं होती। तो हमें वेट करना चाहिए, देखना चाहिए डॉक्यूमेंट्री एक्चुअली है क्या। हो सकता है क्योंकि ये जो नॉर्मली पोस्टर्स बनाते हैं, ये प्रोमोस बनाते हैं, ये एक भ्रम बनाते हैं, इल्यूजन बनाते हैं, जिससे ये दिखाना चाहते हैं कुछ और लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्री या वेब सीरीज या मूवीज देखते हैं वो कुछ और ही होती है। आपको आपत्तिजनक लगा है, मुझे आपत्तिजनक लगा है, उसका रेपरकशंस लीना को फेस करने को मिल गया है, उसके अगेंस्ट एफआईआर हो गई है। एक कानूनी कार्रवाई होने दीजिए ना। हम जस्टिस की मांग कर सकते हैं और हम सिस्टम से आगे बढ़ करके तो नहीं है ना। हमने सिस्टम पे लेकिन मानवी जी अभी भी मणिमेखला ये कह रही है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है और मैं कतई ना इस पोस्टर को वापस लेती हूँ और ना अपनी फिल्म को वापस लेती हूँ। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, उन्होंने ये बोला है। लेकिन देखिए, जब वो इतने डंके की चोट पे कह रही है कि मैं ये वापस नहीं लूंगी, तो हो सकता है डॉक्यूमेंट्री में ऐसा कुछ नहीं है। केस तो उन पे चला गया ना, कानूनी कार्रवाई तो होगी। तो वेट करिए, जब वो इतने लेकिन मानवी जी, क्या यही पोस्टर किसी और धर्म के? मैं आपको एक 10 सेकंड चाहती हूँ, मैं आप ही के पास सारी मानवी जी, आप इलैबोरेट करिए। मानवी जी, आप इसे इलैबोरेट करिए कि यही कॉन्फिडेंस, क्या इसी कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर, कोई राइटर क्या किसी और धर्म के आराध्य पर ऐसा पोस्टर रिलीज कर सकता था? मैं आपके प्रश्न का जवाब देती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चीज ऐड करनी है। जो आपने कहा ना, उसको इलैबोरेट करिए। श्वेता तिवारी ने 2 या 3 महीने पहले उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और वो काफी विवादों में आई थी अपने बयान को लेकर के। भगवान पे उन्होंने एक टिप्पणी कर दी थी, लेकिन 2 दिन के बाद पूरा ट्विटर बहुत आक्रोश हो गया था। सब लोगों को बहुत गुस्सा आ गया था कि उन्होंने भगवान पे ऐसी टिप्पणी कर दी और बहुत गलत संदेश पहुंचा रही है। लेकिन 2 दिन के बाद पता क्या लगा कि वो भगवान को रिलेट कर रही थी, जो एक किरदार उनकी वेब सीरीज में था। तो आप देखिए, ये भ्रम होता है, ये जो दिखाना चाहते ये एग्जैक्टली होता नहीं है। और जब आपको असलियत पता लगती है वो कुछ और ही होता है। ठीक है, थोड़ा पब्लिसिटी का इन लोगों का माध्यम ऐसा है। और अब आपके क्वेश्चन की बात की मैं बताती हूँ क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोग देखते हैं, हम लोग बढ़ावा देते हैं। ये विचारधारा अपनी चेंज करनी पड़ेगी। आप दोगले कैसे हो सकते हैं? एक तरफ आप डिबेट कर रहे हैं, एक तरफ आप सोशल मीडिया पे इतनी आवाज उठा रहे हैं, लोगों में इतना आक्रोश है, और दूसरी तरफ आप मूवी भी देखने जा रहे हैं। मैं उदाहरण देती हूँ पीके मूवी का। पीके मूवी रिलीज होती है, सुपरहिट हो जाती है। अगर आपको पीके मूवी में हर सीन पे आपत्ति है, मेरे को भी बहुत जगह उस पर आपत्ति है, क्यों देखने जा रहे हैं? बायकॉट ऐसे होता है, ये बोलने से बायकॉट नहीं होता। आपने केस कर दिया, ठीक है, अगर उसमें कुछ आपत्तिजनक होगा तो वहां पे सिस्टम पे मुझे तो भरोसा है, सिस्टम जो कहेगी वो ठीक है। लेकिन अगर आपकी मूवी रिलीज हो जाती है ओटीटी पे, तभी तो कोई सेंसर बोर्ड नहीं, अगर आपकी मूवी रिलीज हो जाती है और आपत्तिजनक कंटेंट है, लोगों की जो भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे, चाहे किसी भी धर्म की भावना को, मैं सनातन धर्म नहीं कह रही, किसी भी धर्म की भावना को ठेस पहुंचा रहे, अब मत देखिए ना उसको। आप देखेंगे नहीं तो प्रोडक्शन को पैसे नहीं मिलेंगे, जो प्रोडक्शन को पैसे नहीं मिलेंगे तो कंटेंट बनाने की हिम्मत नहीं करेंगे।
नहीं, मेरा सवाल तो ये है बादल देवनाथ जी, दोगलापंथी नहीं एक मिनट, आप बात कह रहे हैं दोगलापंथी नहीं चलती है, लेकिन हो रही है ना, इनके बच्चे ही देख रहे हैं, लेकिन हो रही है ना। बादल देवनाथ जी मैं कहती हूँ कि इतनी ताकत दिखाएं, इतनी हिम्मत दिखाएं किसी और धर्म के आराध्य पर फिल्म बनाने की, अगर कोई चीज स्टैंड अप क्या ये कर पाएंगे? ठीक है, मान लीजिए आपकी बात आ गई है, ठीक है, लोग जाकर देखेंगे, मत देखेंगे, ठीक है। मैं एक मिनट देवनाथ जी के रिएक्शन ले लूं। इतनी हिम्मत जरा किसी और धर्म के आराध्य पर फिल्म बनाने की या ऐसा पोस्टर बनाने की हिम्मत दिखा सकता है क्या ये क्रिएटिविटी के नाम पर? अब आप ये समझिए, सलमान रुश्दी की एक किताब पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया था जिससे एक धर्म के धर्मावलंबियों को बड़ी आपत्ति थी। तस्लीमा नसरीन को बॉयकॉट किया गया, क्यों? क्योंकि आपत्ति थी। तो क्या वहां पर क्रिएटिविटी की आजादी नहीं थी? मैडम, उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस विषय में अब चर्चा हो रहा है, इस विषय में मैं महाशक्ति, महाकाली और महादेव का पूजा मैं हर दिन मैं करता हूँ। जब बाहर रहे तो तब तो नहीं होता है, पूजा करता हूँ। और जो लोग महाकाली को जो पोस्टर सिगरेट लगा के पोस्टर रिलीज किया, मैं उसको कहना चाहता हूँ, महाशक्ति का जो प्रणाम बनता है, ओम ह्रीं क्लीं कल्ले नमो, और महाशक्ति का प्रणाम करने से पहले और उसको नाम लेने से पहले जो लोग ऐसा किया, उस महाशक्ति को हम सब महाकाली कहते हैं। जैसे वेद उपनिषद में और वेदांत में, हर पुराणों में लिखा हुआ है, जिस ब्रह्मांड में जो शक्ति है, उस शक्ति को हम सब महाशक्ति अर्थात महाकाली कहते हैं। और इस महाशक्ति को 107 बार कंप्लीट करने के बाद 108 बार के पार्वती माता के अंदर महाशक्ति को लाया गया। इसीलिए शिव को महाशक्ति महाकाली ने पुराण में लिखा हुआ है, पुराण में बोला गया, शिव को दिवादिदेव महादेव कहते हैं। महाशक्ति महाकाली ने उसको नाम दिया था। और इस शक्ति का नाम लेने से पहले मैं एक बार मैडम फिर एक बार उच्चारण करना चाहता हूँ, ओम काली काली महाकाली काली के पापोहानी कालरात्रि मोहरात्रि नारायण नमस्तुते, ओम सर्वमंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। पहले आपने जैसे शुरू किया था मैडम, महाशक्ति महाकाली महागौरी तीनों नाम आपने, पार्वती माता का नाम आपने लिया था। अर्थात इस शक्ति को, महाशक्ति को, महागौरी महापार्वती पार्वती माता, अंदर दुर्गा माता, काली माता, सबका अन्नपूर्णा माता, अलग अलग रूप से माँ का नाम लिया जाता है। जैसे तारा माता का नाम क्यों लिया जाता है, महाशक्ति महादुर्गा का नाम क्यों, महादुर्गा माता का भाई, जो लोग जानते नहीं है महाशक्ति की महाकाली, जिसको विश्व ब्रह्मांड में जिस शक्ति को मैं महाकाली कहता हूँ, उस शक्ति के अंदर से विश्व ब्रह्मांड का जन्म हुआ, वो उन्होंने देवनाथ जी, आप तो इस शक्ति को पूछ रहे हैं ना, आप इस शक्ति को पूछ रहे हैं, आपने क्या कदम उठाया? एक लाइन में मैडम, उस शक्ति को अपमान करना, जिन्होंने अपमान किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ, जिस शक्ति को मैं हर दिन मैं पूजा करता हूँ, भाई तुम्हारा माँ का पोस्टर में तुम्हारा जब खुद जन्मा, जो माँ आपको जन्म दिया, उस माँ का तस्वीर में सिगरेट लगा के तुम पोस्टर रिलीज करो। मेरा शक्ति को, मेरा पूरा विश्व में जो माँ है, जिसको हम माँ कहते हैं, शिव का शिव ओम सर्वमंगल मंगल है, अर्थात जो महाशक्ति सर्व पूरा विश्व को मंगल करते हैं, तो उसके बारे में सिगरेट का तस्वीर लगा के तुमने किया। तुम्हारा माँ का तस्वीर को लगाओ ना भाई, तुम्हारा माँ जिन्होंने तुमको जन्म दिया, तुम्हारा माँ का पोस्टर लगाओ, पोस्टर में सिगरेट लगाओ और उसको रिलीज करो कैलेंडर में। और एक लाइन मैडम, भारत सरकार को मैं अनुरोध करूंगा, महाशक्ति को अपमान किया गया है। अरे सर, ये अपमान हो रहा है, तो आचार्य विक्रमादित्य भी कह रहे हैं, ये देवनाथ भी कह रहे हैं, ये दीपा ईश्वर भी कह रहे हैं, ये पाणी जी भी कह रहे हैं, ये तनेजा जी भी कह रही हैं, ये मैं भी कह रही हूँ, अपमान हो रहा है। लेकिन इस अपमान की कई सारी कड़ियां एक के बाद एक होती जाती है। ये प्रयोग धर्मिता सारी हिंदू धर्म के साथ क्यों होती है? मेरा सवाल तो ये है, अगर यही किसी और धर्म के साथ होता तो सड़क पर तलवारें लेकर लोग उतर जाते, लेकिन ये तो हिंदू धर्म की सहिष्णुता है ना, बार बार इसे चैलेंज किया जाता है। मेरा सवाल ये है, ये क्यों चैलेंज किया जाता है? सनी धीमान जी। जी, पहले तो मैं मरहूम सिद्धू मूसेवाला की चंद लाइनें आपको याद कराना चाहता हूं कि रोज़ कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, धर्म के नाम पे डिबेट करेंगे, सच बोलेगा तो मिलेगा। 295 जो धारा लगाई जाती है जब भी धार्मिक आस्था आहत होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत जो है बुलडोजर की डुगडुग से नहीं चलता, भारत चलता है संविधान से। संविधान में एक प्रस्ताव, एक कानून है 295 जिसके तहत FIR कल इन मोहतरमा पर हो चुकी है।
अब ये कानून का काम है कि वो तय करे ये गलत है सही है। यहाँ पर टीवी चैनल पर जो ये खाप पंचायत बैठी हुई है, देखिए मैं भी हिंदू परिवार से आता हूँ, माँ काली के मंदिर में हमारी तरफ भाई शराब भी चढ़ाई जाती है। मैं शिव के भक्तों के बीच बैठा करता था, वहां पर सुल्फे में क्या पिया जाता है आप सब जानते हैं। हिंदू धर्म में महात्मा गांधी भी है। देखिए मैं बीच में किसी की नहीं बोला तो आपसे आग्रह करूंगा तो बीच में टिप्पणी ना करें। हिंदू धर्म में महात्मा गांधी भी आते हैं, हिंदू धर्म में महात्मा गांधी भी आते हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर की टिप्पणी भी आती है जब वो कहते हैं द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। अगर आपको शोर मचाना है तो मैं शांत हो जाता हूँ, मैं यहाँ पर आपके शोर में शामिल होने नहीं आया। एक एक करके चलिए, एक एक करके। एक मिनट आचार्य जी, मैं आती हूँ, आप ही के पास आऊंगी। मैं आचार्य जी आप ही के पास आऊंगी। लेट हिम लिसन फर्स्ट। हाँ सनी धीमान जी, आप कह रहे हैं कि ये खाप पंचायत बैठी हुई है, मतलब अपनी बातों को दर्शकों के सामने रखना, ये खाप पंचायत है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच तब कहाँ जाती है जब ये इस तरीके के पोस्टर्स रिलीज होते हैं जो लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं। मैं आपको फिर कहता हूं कि ये पोस्टर जो है ये गलत हो सकता है। अब बीच में शोर करेंगे मैं चुप हो जाऊंगा। एंटी हिंदू लेफ्टिस्ट है। सुनने दीजिए, मैं लौटूंगी। इसको बाहर निकालिए आप। ये क्या बदतमीज आदमी है। हमारे हिंदू धर्म सनी धीमान बात रखिए। बिल्कुल अब बदनाम करें। मूसा वाला का आप किस तरह उठा रहे हैं जो हर जगह मशीन गन और गन लेकर घूम रहे थे। आप चुप होंगे कृपया करके। आप बोल के राम खाप बोल रहे हैं। सुनना देख रहा है आप। अच्छा मुझे एक बात बताइए। ठीक है पानी साहब, मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे पता है कि मुझे किससे क्या पूछना है। मुझे सनी धीमान जी एक तस्वीर आप देख रहे हैं। अरे ठीक है, आ रही हूँ पानी साहब, चलिए आप बोलते ठीक है, शांत हो जाए। अब मुझे एक तस्वीर जो मैं इस वक्त दर्शकों को दिखा रही हूँ, माँ गौरी की तस्वीर दिखाई दे रही है, माँ दुर्गा की तस्वीर दिखाई दे रही है, और एक शीट नहीं है, ऐसे बहुत सारे और अखबार की कटिंग्स है। क्या जरूरी है उसी में ही मीट को रैप करके बेचना? क्या ये जरूरी था? और उसके बाद फिर जब कानूनी कार्रवाई होती है तब शफीकुर रहमान वर्क साहब ये कहते हैं कि ये सब बेबुनियाद है। क्या बेबुनियाद है? तस्वीरें सामने, मतलब इस पे क्या डिबेट करना चाहते हैं? जो काम गलत है, गलत तरीके से किया गया है, उस पर कानूनी कार्रवाई। देखिए मैं वापस कहता हूं, मैं भारत के संविधान, भारत की जैसे भी जो बची हुई हमारी साख है, मैं उस पर विश्वास रखता हूं और मैं कहता हूं कि FIR हो चुकी, डिबेट खत्म। अब असली मुद्दा ये है कि जिस वक्त आप धर्म खेल रहे हैं, उस वक्त में 7 रुपए से 30 रुपए कर दिया है भारतीय रेलवे का टिकट का सबसे, और उस वक्त में डॉलर का रेट हो चुका है 79.33 रुपीज। और उस वक्त में जिस वक्त में आप धर्म खेल रहे हैं, उसी वक्त में भारतीय जनता पार्टी जो नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं करती, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी कन्हैया लाल के हत्यारों की तो पालने वाली भी है। वही भारतीय जनता पार्टी ऐसी आत्मनिर्भर पार्टी पर चर्चा नहीं हो रही है जो नुपुर शर्मा भी पैदा करती है और कन्हैया लाल को मारने वाले भी पैदा करती है। अरे छोड़िए, समस्या ये है कि आप धर्म खेल के जब FIR हो चुकी है तो डिबेट खत्म, कुछ नहीं बचा उसके बाद। FIR हो चुकी है, भारत का कानून तय करेगा। खत्म नहीं है कि भारत में 2 जून की जो बुलाया जाएगा यहाँ पर, एक गरीब को उसकी चर्चा ना हो जाए। अरे सुनिए भाई देखो, अरे सुनिए, इंदिरा गांधी जी के समय से देश से गरीबी हटाओ का नारा चल रहा है। सनी धीमान जी, इंदिरा गांधी के जमाने से देश से गरीबी हटाओ का नारा चल रहा है। ये नारा कोई नया नहीं है धीमान साहब, ये नारा कोई नया नहीं है, ये नारा कोई नया नहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए, भाइयों बहनों मैं जानना, अरे भाइयों बहनों ये भाषण का मंच नहीं है। सुनिए, अरे इंदिरा गांधी जी के जमाने से गरीबी हटाओ का नारा चल रहा है। गरीबी हट गई क्या? गरीबी हट गई क्या? मनमोहन सिंह की सरकार आई, गरीबी हट गई क्या? अरे छोड़िए ना, सुनिए मुद्दे पर आइए। अरे मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। नुपुर शर्मा ने, अरे नुपुर शर्मा ने जब अपना बयान दिया, नुपुर शर्मा ने बयान दिया, अरे मेरी बात तो सुनिए, सवाल सुनिए। अरे सुनिए बीजेपी पालती है, उस पर चर्चा नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी निकला, जम्मू कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हो गया, चर्चा हुई क्या? चर्चा हुई क्या? आचार्य विक्रमादित्य जी, नुपुर शर्मा ने बयान दिया,
नुपुर शर्मा ने बनाया, कन्हैया लाल का गला काट दिया गया, लेकिन चर्चा किस पे होनी चाहिए? ये खालिस्तानी को पीटा है अभी मीनाक्षी जी आचार्य विक्रमादित्य को लीजिए, आचार्य विक्रमादित्य को लीजिए। अरे आप कश्मीर का जिक्र करते हैं, हिंदू पलायन करते हैं, चर्चा हुई क्या? हिंदू पलायन कर गए, चर्चा हुई क्या? हिंदू पलायन कर गए, चर्चा हुई क्या? आचार्य जी आपकी पुलिस बनकर कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए बैठती थी, पुलिस वहां बैठनी चाहिए थी। वॉल्यूम बढ़ाइए, आचार्य जी की सुनाई नहीं दे रही है। हत्या करने के लिए वीडियो डालता है तो उसकी अरेस्ट होनी चाहिए। आचार्य जी की ऑडियो बढ़ाए, मुझे सुनाई नहीं दे रही है। साहब का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एफआईआर हो चुकी है, 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था उसके ऊपर, वहां पर अरेस्ट होकर उसके बाद करनी चाहिए, तो रोकना चाहिए था। लेकिन आपके एसएसपी साहब वहां बैठकर कॉम्प्रोमाइज करा रहे थे, उसके ऊपर आपकी बात नहीं होती, आपके उसके सीएम नहीं बोलते, आपकी पूरी पार्टी वहां शांत हो जाती है, एक आदमी की हत्या हो जाती है। इस प्रकार से पुलिस वहां बैठकर अपने मुंह में उंगली बैठ रखी है, कॉम्प्रोमाइज करा रही है। एक आदमी लगातार, आपको पता है धर्म ने इंसान को पैदा किस इलाके से लोगों ने राजस्थान से कम से कम 10,000 से ऊपर वीडियो आए हैं, धर्म को वहां तमाम लोग बैठे हुए हैं, वहां की इलाके की पुलिस क्या कर रही है? आपकी बात आगे किया जा रहा है। यहाँ बैठे हुए किस सज्जन को धर्म पे विश्वास है? अरेस्ट करो बैठकर, भारत की कानून पे अरेस्ट विश्वास नहीं कर रही है आपकी पुलिस। ठीक है, एक एक करके बात करें, थोड़ा सभ्य तरीके से बात करें। एक्टिविस्ट होकर बन के ठीक है, बैठे ठीक हो, है, एक करके बात करें। ठीक है, एक करके बात करें, एक करके बात करें। आचार्य जी भारत के संविधान पे विश्वास ठीक है, नहीं, बस मैं जानना ठीक चाहता है, हूँ। आचार्य विक्रमादित्य जी की बात करें। वो कन्हैया लाल का से जुदा करने वाले सवाल पूछ लिया था। एक एक करके आचार्य जी बोल रहे हैं, अभी आचार्य जी बोल रहे हैं। आचार्य जी एक एक करके बात रखेंगे। हिमांशु जो बोल रहे हैं यहाँ पर, ये इनकी रटी रटाई लैंग्वेज है, जिस प्रकार से इस देश के अंदर बात कर रहे हैं। इनके सीएम वहां बैठे हुए हैं, मुझे बताइए 17 तारीख को मैंने एक मुद्दा उठाया, 17 तारीख के बाद वो पुलिस के सामने वीडियो अवेलेबल था, वो पुलिस के सामने कंप्लेंट थी, क्यों नहीं कराया कॉम्प्रोमाइज? क्यों कॉम्प्रोमाइज करने लगे? क्यों नहीं अरेस्ट किया उन लोगों को? क्या आपको पता नहीं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के बयान पर चर्चा हो सकती है, लेकिन मां काली का अगर अपमान करें तो उस पर चर्चा नहीं हो सकती। मां काली के पोस्टर से हिंदू धर्मावलंबियों की, अरे सुनिए ना, मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ, थोड़ा सुनिए। कोई खाप पंचायत, आप भी खाप पंचायत के सदस्य हैं क्या? सदस्य नहीं हूँ मैं, तो नहीं तो आप बैठे हैं ना चर्चा में, आप चर्चा में बैठे या नहीं बैठे? आप चर्चा में बैठे या नहीं बैठे? आप इस पैनलिस्ट पूरे इस पैनल में आप बैठे या नहीं बैठे? आप मना कर देते, आप नहीं आएंगे। तो आपसे कह रहा हूँ कि आप बैठे या नहीं बैठे? अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, बिल्कुल 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 इसलिए मैं पूछती हूँ कि सदन से जुदा करने वालों के साथ देने वाले इतने सारे धमकी भरे मैसेज आ जाते हैं, लेकिन आज जब मां काली के पोस्टर को लेकर सवाल उठ रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि चर्चा भी ना हो। आप ये कह रहे हैं चर्चा भी ना हो, आप ये कह रहे हैं चर्चा ना हो, आप वही कह रहे हैं आप चर्चा ना हो। को बढ़ा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर ये किसी और धर्म पर होता, भैया हिंदुओं को किसी और धर्म से सीखने की जरूरत नहीं है, नहीं है हमें किसी और धर्म से सीखने की जरूरत। मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, गर्व से कहता हूँ कि हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ और मुझे किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी बात आ गई है। आपने कहा कि कानून अपना काम करेगा, जब कानून अपना काम करेगा फिर असली मुद्दों पर चर्चा कर लो भैया। ठीक है, अग्निवीर जो है इस मुल्क के, जिन्हें 4 भाई अग्निवीर का टॉपिक नहीं था तो आप क्यों आए यहाँ पर? आप क्यों आए? आप अग्निवीर पर चर्चा करने आए? आप अग्निवीर पर चर्चा करने आए? मुद्दे पे बात आप सनी धीमान अग्निवीर पर चर्चा करने आए? आपको देश के मुद्दे पसंद नहीं क्या है? आप अग्निवीर पर चर्चा करने आए हैं तो मैं आपको अग्निवीर के टॉपिक पर बुलाती, आप बोल देते ना, देश के मुद्दे पे आप बोल देते कि मैं अग्निवीर पर चर्चा करना चाहता हूँ, मैं नहीं आऊंगा चर्चा में। क्यों आप आए? आप क्यों आए? और मैंने अपनी आप क्यों आए? सनी धीमान आप इस चर्चा में क्यों आए? अगर आपको इस पोस्टर पे आपका कोई तर्क नहीं है तो आप क्यों आए इस चर्चा में? आप यहाँ पर मेरे पैनल पर बैठकर बाकी पैनलिस्ट को खा पंचायत कहेंगे, आप बाकी पैनलिस्ट को खा पंचायत कहेंगे, आप क्यों आए इस चर्चा में? मैं तो इसलिए आया हूं ताकि आपको बता सकूं कि भारत में कानून है। अरे छोड़िए, सस्ती पब्लिसिटी, इसे कहते हैं सस्ती पब्लिसिटी। सनी धीमान साहब, ये होती है सस्ती पब्लिसिटी। आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, अरे छोड़िए, सस्ती पब्लिसिटी है। एफआईआर हो चुकी है, गिरफ्तार करना, गिरफ्तार कीजिए। असल सवाल ये होता है कि नुपुर शर्मा गिरफ्तार हुई क्या? आचार्य गिरफ्तार हुई क्या? केवल आचार्य जी की आवाज आए, स्टूडियो के दोनों माइक ऑफ रखिए।
यहाँ बैठे हुए हैं ये, और उस मंशा के कारण से ही ये सारा का सारा आप कर रहे हैं। वहां बेचारा एक आदमी मर जाता है, उसके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है। वहां बैठकर पुलिस इनकी जो थी, वहां मैंने तुम्हारा कहूंगा कॉम्प्रोमाइज कराने की बात कर रही थी, वहां एक बात भी नहीं करती है। और यहाँ बैठ के जो बोल रहे हैं अभी हिंदू का राग लगा रखा है इन्होंने कि इनकी भावनाएं भी ग्रसित हुई है। तो मुझे बताइए क्या किया सुबह से इन्होंने? सुबह से कहीं कोई एफआईआर कराई, कहीं कोई आंदोलन किया? एफआईआर आप कह रहे हैं हिंदू हूं, मेरी भी भावनाएं हो गई है, कहीं एफआईआर करी आपने भैया? किसी को कंप्लेंट करी? किसी व्यक्ति ने? एफआईआर हो चुकी है, कोई व्यक्ति ने कंप्लेंट करी? मुझे लगता है मुझे बताइए, इतने वीडियोस चल रहे हैं बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए, सब तंत्र जुदा कर देंगे, इसलिए मैं आया हूं। आपने कोई कंप्लेंट करी? हिंदू दीपा जी मुझे एक बात बताएं, आज सनी धीमान ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर एफआईआर हो चुकी है और एफआईआर के बाद कानून अपना काम करेगा। तो भाई एफआईआर तो कन्हैया लाल वाले केस में भी हो गई थी, उसके बावजूद धमकी भरे मैसेजेस जा रहे थे। एफआईआर तो नुपुर शर्मा के केस में भी हो गई थी, फिर भी सर तन से जुदा करने की धमकी आज तक दी जा रही हैं। और यहां तक खादिम कह रहा है, वो ये कहता है और डंके की चोट पर कहता है कि जो इसका सिर कलम करेगा मैं उसे अपनी जमीन दूंगा, मैं उसे अपनी प्रॉपर्टी दूंगा। ये ख्वाजा अजमेर शरीफ की दरगाह का खादिम कहता है। मैं इसी तो सहिष्णुता की बात करी थी कि आप एक पक्ष से ये उम्मीद करते हैं कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, कानून के नजरिए से सारा काम करेगा, और दूसरे पक्ष के लिए धमकी पे धमकी, धमकी पे धमकी आएगी और आप ये कहेंगे कि हम तो बड़े सहिष्णु हैं, कानून अपना काम कर रहा है। नहीं, वही तो मुझे एक्चुअली हंसी आ रही थी। मतलब ये जो कानून के वास्ता ले रहे हैं ये लोग जो बोले कि कानून का अपना काम करने दीजिए, क्या आप हर सिचुएशन में यही बोलेंगे? ये मैं सुनना चाहती हूँ। जब आप बोल रहे हो ना, तभी मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि पूरा इंडिया, भारत जो है वो अनडिवाइडेड है इस केस में। किसी को भी एक दूसरा आवाज नहीं है इस बारे में, इस चीज के बारे में। हर लोग यही बोल रहे हैं कि ये गलत चीज है, लेकिन आप ये बोल नहीं सकते। बिल्कुल भी ये नहीं है कि दूसरे तरीके में बोल रहे हैं कि इसे हमें मानवी जी और दीपा जी को ले लीजिए फ्रेम में। मानवी जी भी इस पे अपना टेक रखती हैं। मानवी जी ने कहा है इधर कि हाँ ठीक है, पोस्टर आया है, लेकिन हमें थोड़ी ना पता है कि फिल्म के अंदर कुछ है, तो आप लोग प्लीज वेट कीजिए। तो हर तरफ से हर लोग हमें बोल रहे हैं, प्लीज आप वेट कीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। पूछना चाहती हूँ, जैसे ये सब लोग बोल रहे थे, ये यहाँ पे जो बकबक करके बोल रहे थे, मैं सुन रही थी बहुत देर से, 15 मिनट से, कि और किसी धर्म में तो बनाते नहीं है, और किसी धर्म में इसलिए नहीं बनता कि कोई देखता नहीं है। आप देखिए ना, आप जब देखेंगे नहीं तो वो कंटेंट बनाएगा नहीं। आप अगर कंटेंट दीपा जी क्या आपको जबरदस्ती किसी ने बोला कि जाकर के देखिए? उल्टा पैसा खर्च रहे हैं। अगर आप ऐसी पिक्चर देख रहे हैं, उल्टा पैसे खर्च करके मल्टीप्लेक्स में जाकर के पिक्चर देख रहे हैं, आप पैसा भी खर्च रहे हैं। कैसे दोगले इंसान है, मुझे तो समझ में नहीं आता आपका ये चरित्र कैसा दोगले। अभी यहाँ बैठ के डिबेट कर रहे हैं और घर पे आपके बच्चे बैठ करके पिक्चर देख रहे होंगे। ठीक है, एक एक करके मानवी जी और दीपा जी को प्लीज फ्रेम में ले। मानवी जी सुनिए, मैंने हिट बनाया, सवाल सुनिए। आपने ये कहा, आपने हिट बनाया, आपने जा करके देखिए। मानवी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? खुद तो आप बाद में मजाक उड़ाते हैं। मानवी जी कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आपको मेरी आवाज? एक मिनट दीपा जी, ये बात ठीक है, आप ये बात ठीक कह रही हैं कि ऐसी फिल्मों को लोग देखने के लिए जाते हैं, इसलिए ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं, ऐसे पोस्टर्स को एंटरटेन किया जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपसे उसी तरफ ये पूछती हूँ कि इतनी भी लिबर्टी क्यों ली जाती है? ये लिबर्टी क्यों ली जाती है? मेरा तो सवाल इस बात पर है, ये लिबर्टी ही क्यों ली जाए? ऐसे पिक्चर्स रिलीज ही क्यों की जाए? ऐसे पोस्टर सामने लाने की ताकत कहां से आती है? एग्जैक्टली मैम, कैन आई रिस्पॉन्ड? क्या मैं बोलूं? ठीक है दीपा जी, छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं मानवी जी आपके पास आ रही हूँ। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ कि आप मुझे, आई एम वेरी सॉरी मानवी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो आपकी बातों का कुछ हद तक मैं मान सकती हूँ, लेकिन प्लीज माफ कर दीजिए, हमें और बेवकूफ मत बनाइए। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, हमें और बेवकूफ मत बनाइए। आपको लगता है मैं आपको बेवकूफ बना रही हूँ? पिक्चरें आप हिट करा रहे हैं और मैं आपको बेवकूफ बना रही हूँ? कमाल है। आप मुझे बता दीजिए कितने ओटीटी को सब्सक्राइब करके आप बैठी हैं? आपके घर में कितने टीवी लगे हैं और कितने ओटीटी को सब्सक्राइब करके आप बैठी हैं? ओटीटी देख रही हैं तभी तो व्यूअर हो रहा है। कितनी बार आप पिक्चर देखने जा चुकी हैं, मुझे बताइए? सबसे पहले फाइल्स रिलीज हुई, वो भी तो बॉलीवुड का हिस्सा थी, उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ऐसी पिक्चर में आपको प्रॉब्लम होती है तो मत देखिए ना। हमने जबरदस्ती आपको टिकट खरीद के दी क्या? क्या आपको लोगों ने टिकट खरीद के दी? ये टिकट ले लो, क्या करके देख के आओ। मूवी क्या मुफ्त में देखी जाती है? पैसे लगते हैं ना, दीजिए।
एक आप करके बोले ना। ये दोगलापन ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, बनाए नहीं, हुए मैडम, ये औरत का दोगलापन ऐसे नाम नहीं हम चलेगा। नहीं आप लेंगे। खुद पहले हम अपने यही अपने गिरमान में झांक कर ठीक है दीपा जी, दीपा जी आपकी बात आ गई। मानवी जी, बोलते आप पिछड़े क्यों बना रहे हैं? मानवी आप जी, देखें जो कि सवाल पिछड़े मैंने बने दीपा नहीं से है। पूछा था, मैं वही जब सवाल आप आपसे इतना पूछ रही हूँ। इंस्टाग्राम खोल करके देखें ना, मानवी, या जो आपको सवाल सोशल मैंने मीडिया दीपा खोल से करके पूछा देखें था, तो मैं वही मैक्सिमम सवाल लोग आपसे उसमें पूछ रही जो हूँ। ये एक्टर्स क्रिएटिव हैं, वो आपने लिबर्टी, फॉलो करा होगा। ये एक-एक प्रयोग मिनट की धर्मिता तो खबर आप कितनी उनकी रखते हैं, ये तो प्रयोग फॉलो करना धर्मिता बंद कर कितनी होनी चाहिए मानवी? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये प्रयोग धर्मिता कितनी होनी चाहिए? आज आचार्य विक्रमादित्य की भावनाएं बहुत हर्ट हो रही हैं। हो सकता है आपसे थोड़ा कम, आपकी थोड़ी कम हर्ट हो रही है, देवनाथ जी की कम हर्ट हो रही है। बायकॉट कर दीजिए, मत देखिए। आप जुडिशरी सिस्टम में विश्वास नहीं रखती। आप मीनाक्षी जी, मैं आपसे और तमाम जो पैनलिस्ट उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या उनको सिस्टम में भरोसा नहीं है? क्या सिस्टम से भरोसा उनका उठ गया है? मुझे तो भरोसा है। मुझे तो बताइए, सिस्टम में धर्म के FIR ऊपर हो क्यों गया तो नेगेटिव शांत पब्लिसिटी रहिए ना। करते हैं? अगर उसमें कुछ आपको आपत्तिजनक मैटर चीज दिखाने होगी के तो लिए वो मीनाक्षी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ पर जो सज्जन जितने भी पैनल के लोग हैं, ये क्या चाहते हैं? ये तालिबानी तरीके से चाहते हैं कि न्याय हो? ये चाहते क्या है? यहाँ पर एक सबसे पूछ लिया जाए, ये सब क्या चाहते हैं? FIR हो चुकी है, एक बार सबसे प्रपोजल ले लीजिए कि क्या चाहते हैं? मीनाक्षी जी, ये तालिबानी मीनाक्षी जी, मतलब हर कानून के क्या? हर कानून के पानी साहब की आवाज आई केवल। बीजेपी ये शुरू हो गया जाके। हाँ, उदय शंकर जी, हाँ, बोले। मीनाक्षी जी, एक मैं सुनिए, हिंदुस्तान में आज तक कभी डॉक्यूमेंट्री कोई कमर्शियली रिलीज नहीं हुई। खाली एक लगान कैसे बनी थी, वो एक फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्मों को लोग देखने जाते हैं, और लेकिन डॉक्यूमेंट्री को हम लोगों को दिखाते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत छोटी सी मीडियोकर, बहुत बुरी सी फिल्म बनी है। ये खाली एक बहाना है फिल्म बनाने का, जिसके वजह से हिंदू धर्म को और हिंदुस्तान को बदनाम किया जाए। इशारा इनको हमारे जो मोदी जी के नेतृत्व में जो देश प्रगति कर रहा है, वो बहुत लोगों को नहीं समझ बैठ रहा है। सो डोंट वरी, आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज गोइंग टू स्पेंड इवन 1 रुपी। कोई भी 1 रुपया नहीं खर्च करेगा ये पिक्चर देखने के लिए, और हम रिलीज होने नहीं देंगे। मैं बता रहा हूँ, हमारे भी हाथ इतने लंबे हैं कि हम रिलीज करने नहीं देंगे ये पिक्चर, और हम इसके ऊपर भी प्रेशराइज कर सकते हैं OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये जो लड़की हैं, और इनको हम लोग लेके भी आ सकते हैं यहाँ कनाडा से, यहाँ पर आ जाएंगी। वो जहां भी है, वो उसका शी वोंट गेट अवे विद इट। वो पूरी लाइफ अभी देखने सफर करने वाली है ये हरकत से। ये आप याद। ठीक है देवनाथ जी, देवनाथ जी को स्क्रीन पे ले लें। देवनाथ जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप लोग क्या कदम उठाना चाहते हैं? इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है, ये अपमान, इस पर पुलिस का एक्शन आप किस हद तक चाह रहे हैं? मैडम, इस विषय में पार्टी डिसीजन लेगा। मैं पार्टी डिसीजन के बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ। और दीदी तो है, दीदी जब भी कुछ बोलेगा तब मैं कुछ नहीं, तो दीदी तो बोलने को ही तैयार नहीं है ना। दीदी तो बोलने को तैयार नहीं है इस मुद्दे पर। आपने भी कितना मैं इस विषय में मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी मैं देना चाहता हूँ। और ये मैंने तो पहले मैंने आपको कह दिया, जिसने इस पुस्तक को निकाला तो मैं कहना चाहता हूँ, आपके बात कर रहे हैं इसके अंदर महाशक्ति को बिल्कुल गलत है। महाशक्ति को अपमान करना मतलब पूरा हो जाएगा। लेकिन महाशक्ति का अपमान मत कीजिए। महाकाली को मैं हम सब सम्मान श्रद्धा करते हैं। माँ काली की पूजा तो दीदी भी करती है। ममता दीदी ने तो एक बार भी कुछ नहीं बोला, एक बार भी कुछ नहीं बोला कि जो हो रहा है होने दो। उनको भी पता है हिंदू धर्मावलंबी बड़े सहिष्णु है, कोई सड़क पर खंजर लेकर नहीं उतरेगा। ये पॉलिटिकल एंगल है। दीदी जरूर बोलेगा, बोलेगी, दीदी जरूर बोलेगी, चिंता मत कीजिए। जब दीदी महाकाली का पूजा हर दिन सुबह का शाम करते हैं, और साल में एक बार भी घर में पूजा होता है। और मैं तो आपको भी कह दिया, बंगाली लोग पूरे विश्व ब्रह्मांड में तीर्थक सबसे ज्यादा तीर्थक होता है, महाशक्ति का महादेव का पूजा करते हैं बंगाली सबसे ज्यादा। लेकिन ममता दीदी कुछ बोलेंगी नहीं। लेकिन ममता दीदी बोलेंगी, कोई बात नहीं। आचार्य जी, आप क्या एक्शन चाहते हैं? धर्म जाति के नाम पर भड़काना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये कब तक चलता रहेगा? अपमान करना बिल्कुल गलत काम होता है। अब इसके ऊपर जब तक एक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं लिया जाएगा मीनाक्षी, तब तक ऐसे ही चलना है। आपको याद होगा प्रियंका चोपड़ा ने अभी एक फिल्म बनाई थी, उसके अंदर हिंदू धर्म के बहुत सारे
बड़े चिन्ह थे, रुद्राक्ष था और बहुत सारा था, उन पे एक्शन नहीं लिया गया। अभी हमारे पास बैठे हुए यहाँ मणि पाणी जी बोल रहे हैं एक्शन लेंगे एक्शन लेंगे। अरे एक्शन लो ना भाई, कब लोगे एक्शन? आपके ऊपर सीरीज है, लाइन है। रमेश सिप्पी साहब की शोले फिल्म चलती थी, तब से भगवान का अपमान चल रहा है लगातार। अमिताभ बच्चन साहब भगवान की मूर्ति के पीछे बैठ के लाउड स्पीकर से बोल रहे थे, क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? मुझे बताइए ना कि अगर सेंसर बोर्ड कहता रहता है एक्शन लेंगे एक्शन लेंगे एक्शन लेंगे, आज लीजिए एक्शन साहब, सोच किस बात पे रहे हैं? अभी टीवी पर स्क्रॉल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जब तक आप स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे। पिछले लगातार कुछ दिनों में भी तो किसी प्रकार की मूवी बनी है, मैं बता रहा हूँ प्रियंका चोपड़ा की, वो जिस प्रकार से हेमा मालिनी शोले। ठीक है आचार्य जी, दीपा ईश्वर जी, उदय शंकर पाणी जी, धीमान साहब और साथ ही देवनाथ जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। अब ये प्रयोग धर्मिता है या धर्मिता है, इस पर कानून अपने नजरिए से फैसला लेगा, लेकिन सवाल वहीं आकर टिकता है कि क्यों बार बार हिंदू धर्म की सहिष्णुता को चैलेंज किया जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।